क्या आपको पता है कि रोड पर ये सफेद मार्क्स किस लिए होता है? और हंसते हंसते मैं मर जाऊंगा। इस डायलॉग को तो आपने बहुत बार सुना है, पर क्या आपको पता है कि ऐसे 10 केसेस एक्चुअल में मौजूद हैं जहां पर लोग एक्चुअली में हंसते हंसते मर गए? ऐसे फैक्ट्स आज आप जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 17, हंसते हंसते मैं मर जाऊंगा। इस डायलॉग को तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका असल एग्जाम्पल हो चुका है? इस दुनिया में ऐसे 10 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें लोग हंसते हंसते मर गए हैं, मतलब हंसते हंसते उनकी एक्चुअल में जान निकल गई है। फैक्ट नंबर 16, जापान में ट्रेन एक भी सेकंड लेट नहीं होती। जापान में एक बार एक ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई थी। मैंने 35 मिनट नहीं बोला, मैंने 35 सेकंड बोला। तो सिर्फ इसी के लिए उस ड्राइवर ने सबसे माफी मांगा और जापान सेंट्रल रेलवेज ने पैसेंजर्स के सारे पैसे रिफंड कर दिए। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जापान का सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। इंडिया में 35 सेकंड क्या, अगर 35 घंटे भी ट्रेन लेट हो जाए ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील। पर सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। फैक्ट नंबर 15, जब मूवीज में किसी को गोली लगती है तब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि वो 1 सेकंड ही में मर गया, और कुछ सीन्स में हम लोग ये देखते हैं कि उसे गोली लगी और वो मर रहा है और कह रहा है, बेटा अब मेरा वक्त आ गया है, प्रिया का ख्याल रखना। और डायलॉग को मार के तब आराम से मरता है। तो आपके मन में ये जरूर आता होगा कि कौन सा सही है? किसी को जब गोली लगती है तब वो क्या इमीडिएटली मरता है या फिर कुछ देर बाद मरता है? देखो, इसका आंसर है इट डिपेंड्स। मतलब गोली आपको कहाँ लगी है उस पर यह मैटर करता है। अगर गोली डायरेक्टली छाती पर या फिर पट से हेडशॉट लगे तब 1 सेकंड में आप गए। पर इन दोनों इंपॉर्टेंट जगहों को छोड़कर अगर पेट में, जांघों में, हाथों में या फिर पीठ में लगे तब आप थोड़ी देर के लिए बचे रह सकते हो, और अगर टाइम पर हॉस्पिटल आप पहुंच गए तब आपकी जान बच जाएगी। इसलिए गोली लगने के बाद आप 3-4 मिनट तक जिंदा रह सकते हो, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट पर ना लगी हो तब, जैसे छाती या फिर दिमाग। फैक्ट नंबर 14, एक बार ब्रेन की स्टडी हो रही थी और उसमें ये पता चला कि जब कोई इंसान रोता है तब वो रोते समय अपने पास्ट के सैड इवेंट्स को याद करने लगता है ताकि वो और इंटेंसली रो सके और फुट फुट कर रो सके। आप अगर जिंदगी में कभी भी रोए होगे एडल्ट स्टेज में तो आप इससे रिलेट जरूर कर सकते हो। ये इंसानी दिमाग क्यों करता है इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है, पर थ्योरी ये है कि दिमाग अपने ये दुख, अपने ये टेंशन से हल्का होने के लिए सारी इवेंट्स की जो दुख है उसको हटाने की कोशिश करता है ताकि थोड़ी देर के लिए रोने के बाद दिमाग हल्का हो सके और रिलैक्स्ड हो सके। फैक्ट नंबर 13, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि इमोशंस के मामले में लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है और लड़के ज्यादा कठोर होते हैं। वेल, साइकोलॉजी साइंस ये कहती है कि लड़के और लड़कियां दोनों सेम अमाउंट ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, सेम अमाउंट, पर लड़कियां उन्हें ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती है और लड़के अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। इसलिए समाज में ऐसी इमेज बनी हुई है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है और लड़के ज्यादा कठोर होते हैं। इसलिए मम्मी प्यारी दिखती है और पापा स्ट्रिक्ट दिखते हैं हम लोग को, पर दोनों में एक्चुअली में उतना ही इमोशंस होता है और दोनों उतने ही प्यारे होते हैं। यार, दिल तो दिल होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर हार्ट है, आप जब तक एलियन नहीं हो, ह्यूमन बीइंग हो, तब आपके अंदर हर्ट होगा, और हर्ट होगा तो वेन ब्लड के जरिए इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे ही। नॉर्मल सी बात है। लड़का लड़की तो बस एक जेंडर है, दिल तो सबके पास होता है। फैक्ट नंबर 12, जब एक कुत्ता अपने मालिक को देखता है तब वो खुशी के मारो पागल हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि जब एक कुत्ता अपने मालिक को देखता है तब उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, वही केमिकल जो इंसानों में तब निकलता है जब दो इंसान के बीच में प्यार होता है। फैक्ट नंबर 11, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये डिपिक्ट करता है कि कौन कितनी तेजी से घूमता है। अर्थ 460 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से रोटेट करता है, सूरज 1997 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से रोटेट करता है, और एक तरह का स्पेशल तारा होता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, वो 71950,000 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से रोटेट करता है। और ब्रह्मांड का दानव, सबको निगलने वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल 270 मिलियन मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से रोटेट करता है। फैक्ट नंबर 10, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, बी, ओ, मॉस्किटोज यानी मच्छर सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप वालों को पसंद करते हैं।
मच्छर एक्चुअली सेंस कर पाते हैं कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर उसे O मिलता है तो उसके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि यार ये मच्छर मुझे ही सबसे ज्यादा क्यों काटते हैं, तो आप उनसे कहना कहीं तेरा ब्लड ग्रुप O तो नहीं है। अगर O है तब तो तू मच्छर का दीवाना है। फैक्ट नंबर 9, नवंबर 11, 2019 को एक बहुत ही मेजर स्पेस इवेंट होगी, द ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी। मतलब मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह सूरज के पास से पार होगा और ये इवेंट धरती से दिखेगा, और ऐसी इवेंट बहुत रेयर है। अगर आप इस स्पेस इवेंट को मिस किए तब आप इसे डायरेक्टली 2032 में देख पाओगे, आज से करीब 13 साल बाद। मतलब आपको 13 साल वेट करना होगा। फैक्ट नंबर 8, बुर्ज अल अरब होटल के ऊपर एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट है, और ये जमीन से 650 फीट ऊपर है, और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेनिस कोर्ट, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस खेलने वाला कोर्ट। ये बिल्कुल आसमान में टेनिस खेलने जैसा है। फैक्ट नंबर 7, पेरू नामक देश में ओलैंटेटाम्बो जगह में एक एंशिएंट साइट है जहाँ पर कुछ ऐसे सीढ़ी देखने को मिलते हैं हम लोगों को। अब ये बताओ कि ये सीढ़ी आखिर किसके लिए बनी है। आप लोगों ने ये थ्योरी तो बहुत बार सुना होगा कि पहले के जमाने में जायंट्स यानी ऐसे इंसान जो कि 10 से 20 से 30 फुट तक की हाइट के होते थे, और कई जगह पर इनके स्केलेटन भी पाए गए हैं यानी हड्डियां। तो शायद ये उन्हीं के लिए बनी थी। ये सच में एक फैसिनेटिंग चीज है। आज भी लोग श्योर नहीं है कि ये जायंट्स सच में एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। फैक्ट नंबर 6, बहुत सारे रोड्स पर आपको कोई मार्क देखने नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे रोड्स पर हमको ऐसे मार्क्स देखने मिलते हैं। 90% लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। पर क्या यहाँ ऐसे ही डिजाइन के लिए होता है, या फिर इन सब का कुछ न कुछ मतलब होता है? सेकंड वाला सही है, इन सब का कुछ न कुछ मतलब होता है। सबसे कॉमन होती है ये मार्क्स, व्हाइट ब्रोकन मार्क्स, मतलब बीच में टूटी हुई। और कई रोड पर व्हाइट सॉलिड लाइन भी होती है। अगर एक नॉर्मल रोड हो और बीच से व्हाइट सॉलिड लाइन जा रही हो, तब इसका सिंपली ये मतलब होता है कि ये जाने वाला साइड है और ये आने वाला साइड है। इधर से गाड़ियां जाएंगी और उधर से गाड़ियां आएंगी। इधर से गाड़ियां जाने के लिए है और उधर से गाड़ियां आने के लिए। सबको पता है, आप बोल रहे हो क्या बोल रहे, सबको पता है। पर मेन बात यह है कि अगर रोड पर सॉलिड लाइन है तब इसका मतलब आप इस लाइन को छोड़कर उस लाइन में नहीं जा सकते। इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि लाइन सॉलिड है और ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो सॉलिड लाइन बहुत कम ही देखते हैं, या फिर आपने कभी देखा ही नहीं होगा इसे। हम लोग तो सबसे कॉमन ये वाला मार्क देखते हैं। तो इस ब्रोकन मार्क का मतलब ये होता है कि आपको इस साइड से जाना है और उधर से गाड़ी आएगी, वो आने के लिए ही बनी है वो साइड। पर जब कोई गाड़ी उधर से नहीं आ रही हो तब आप उस रोड पर जाके थोड़ी देर के लिए अपने आगे वाले गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। ये अलाउड है। अगर लाइन ब्रोकन है तब थोड़ी देर के लिए आने वाले रास्ते में जाकर आप अगर जल्दी में हो तो आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर दो। इट्स लीगली अलाउड। पर जहाँ सॉलिड लाइन होता है वहाँ पर आपका जाना अलाउड ही नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है जो आपके बहुत कम आएगी लाइफ में। जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर रोड विजिबिलिटी कम होता है, मतलब जहाँ पर सिर्फ कुहासा, फॉग ये सब रहता है रोड पर, मतलब कि उस साइड से जो गाड़ी आ रही है वो साफ साफ दिखती भी नहीं है जहाँ पर, वहीं पर ये सॉलिड लाइन को यूज किया जाता है ताकि कोई उस साइड चल ना जाए। क्योंकि फॉग में तो उधर से स्पीड में आ रही गाड़ी किसी को दिखेगी नहीं, तो फिर अगर वो ओवरटेक करने के लिए भी जाएगा तो फिर उसकी एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाएगी। इसलिए सॉलिड लाइन का यूज स्पेशल लोकेशंस में ही किया जाता है, जैसे पहाड़ या फिर ठंडे इलाके। और जहां पर नॉर्मल कंडीशंस है, जैसे आपके घर के पास होगा ही ना रोड, वहां पर ये नॉर्मल वाला ब्रोकन व्हाइट लाइन यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, जब आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाए होते हो तब आपके पेट में एक सेंसेशन होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, भूख लगी है मुझे, चूहा दौड़ रहा है, पेट अंदर से निचोड़ने लगता है। वो गुड़गुड़ वाली साउंड जो कि पेट से निकलती है भूख के समय, उसे बॉर्गोर्गमी कहते हैं। बॉर्गोर्गमी इसका ये साइंटिफिक नेम है। फैक्ट नंबर 4, पेरिस वर्ड को सुनते ही आपके मन में क्या आता है? पेरिस सुनते ही आपके मन में आईफिल टावर और फ्रांस वाला वो ब्यूटीफुल सा पेरिस आता होगा। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में 10 से भी ज्यादा लोकेशंस हैं जिसका नाम है पेरिस। देखो ये पूरा लिस्ट, अमेरिका में ही 8 जगहें हैं जिसका नाम है पेरिस 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 पेरिस, और फ्रांस का पेरिस तो पेरिस है ही। फैक्ट नंबर 3, साल 2015 में
एक रशियन इंसान दारू पी लिया और वो इतना दारू पी लिया कि उसका बॉडी बहुत टॉक्सिक से भर गया और रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी मौत हो गई, उसकी धड़कन बंद हो गई, वो मर गया। फिर उसे एक मॉर्ग फ्रीजर में रखा गया, वही चीज जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। फिर आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद वो मॉर्ग फ्रीजर से निकल कर बोल रहा है, ये मैं कहाँ आ गया। मरे हुए से जिंदा होने का ये सबसे रहस्यमय केसेस में से एक है। पर वो जिंदा होने के बाद फिर से एक ही जगह के लिए वो बढ़ गया आगे, बार, वही बार जिसमें उसने अपने बॉडी को टॉक्सिकेट किया था। ये नशेड़ी लोग भी क्या होते हैं, मानना पड़ेगा। भगवान ने इसे सेकंड चांस दिया। फिर भी फैक्ट नंबर 2, इंडिया के नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत अगर रोड पर एम्बुलेंस आ रही है और अगर आगे वाला गाड़ी उसे जाने नहीं दे रहा है, उसे जाने का जगह नहीं दे रहा है, तो उसे 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये रूल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। रोड पर चलती हुई एम्बुलेंस कोई एम्बुलेंस नहीं होती है, वो एक सोल होता है जो कि जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा होता है। तो क्या आगे वाली गाड़ी अपने काम की प्रायोरिटी को कम करके थोड़ी देर के लिए जगह नहीं दे सकता? फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, फ्रांस में एक पैसेज डू गोइस नाम की रोड है और ये देखने में एक नॉर्मल रोड की तरह लगती है, पर स्पेशल फैक्ट ये है कि आधे दिन तक ये रोड पानी के अंदर रहती है और आधे दिन तक एक नॉर्मल रोड रहती है। दुनिया की सबसे खतरनाक रोड। कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी जा रही होती है और तभी पानी आना शुरू हो जाता है और जब गाड़ी बीच में आती है तब पानी भर चुका होता है। और इसी सब इंसिडेंट के लिए साइड में पोल्स लगा दिए गए हैं कि अगर आप कभी बाई चांस वहाँ फंस जाओ तब आप पोल पर चढ़ जाओ बंदर की तरह, जब तक आपको कोई रेस्क्यू करने के लिए ले ना आए। आप तो सेफ हो जाओगे पर शायद आपका कार उतना लकी नहीं होगा। दोस्तों, गूगल प्ले पर लास्ट 1 महीने से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। लाखों स्टूडेंट्स स्टडी म्यूजिक को सुनकर अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं। हजारों लोग जीनियस फ्रीक्वेंसी और मेमोरी म्यूजिक को सुनकर अपने ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से इसका फायदा उठा लो। इसके अंदर मौजूद साइंटिफिकली प्रूवन बाइन्यूरल बीट्स आपके लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। इस ऐप की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और किसी भी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना। ऑफिशियल लिंक ओनली इन डिस्क्रिप्शन। किसी भी ईयरफोन या हेडफोन से मोबाइल के 70% वॉल्यूम में किसी भी म्यूजिक को डेली 10 मिनट मिनिमम सुनना। जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो उसके हिसाब से जल्दी से मौका का फायदा उठा लो, क्योंकि अभी ये ऐप प्ले स्टोर में सिर्फ और सिर्फ ₹199 में मिल रही है लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। गूगल प्ले में पेमेंट करने के बाद ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा, या फिर पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप पेटीएम से पहले गूगल प्ले रिचार्ज कोड खरीद सकते हो और उस कोड का यूज करके आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को बाय कर सकते हो रिडीम करके। ऐप डाउनलोड होने के बाद इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना प्ले स्टोर पे। थैंक यू फॉर watching this video.